प्रिय बच्चों, नमस्ते, सुप्रभात। आइए आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा कक्षा 8 में पाठ 10। पाठ का शीर्षक है योग की पहली सीढ़ी यम। योग की पहली सीढ़ी यम, ऐसे कर लेंगे इसको। बच्चों, एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी से इस पाठ को शुरू करते हैं। महाभारत की पुस्तक में एक बहुत सुंदर सी स्टोरी आती है कि एक बार एक राजा ने, जो कि बड़ा वीर था, बड़ा बहादुर था, बड़ा योग्य था, उसने संपूर्ण विश्व में समस्त राज्यों को जीत लिया। सब जगह उसका राज्य हो गया। तो वो बड़ा प्रसन्न रहता था। कहता है कि मैंने पूरे विश्व को जीत लिया, मेरे से बड़ा कोई आज राजा नहीं। लेकिन बच्चों, एक दिन उसके मन में विचार आया। कहता है मैंने पूरी दुनिया को तो जीत लिया, सारे राजाओं को वश में कर लिया, एक से एक वीरों को, एक से एक बहादुरों को, सबको धूल चटा दी मैंने। जो अपने आप को कहता था कि मैं विश्व विजयी हूं, जो कहता था कि मेरे से बड़ा कोई राजा नहीं, मैंने उसको भी जीत लिया। लेकिन कितना बड़ा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने आप को नहीं जीत पाया। उसने अपने एक मित्र से पूछा, भाई अपने आप को जीतना कैसे होता है? वो कहने लगा, भाई मैं भी नहीं समझता अपने आप को जीतना क्या होता है। कहना थोड़ा सा बताओ आप, शायद मैं कुछ समझा सकूं। वो कहता है, यार देखो मैंने दुनिया को जीता, लेकिन जब मुझे अच्छा अच्छा खाने का मन करता है तो मैं इस जीभ के आगे विवश हो जाता हूं, लाचार हो जाता हूं। मुझे मन होता है अंदर से कि ये बहुत टेस्टी, बहुत मसालेदार, बहुत अच्छा खाना, केवल थोड़ा सा खाना चाहिए, नुकसान करता है शरीर को, लेकिन मैं बेबस हो जाता हूं। इतना बड़ा विश्व विजेता। कहता है ऐसे मैं कानों के आगे अच्छे शब्द सुनने के लिए विवश हो जाता हूं। कहता है ये बात तो है भाई। तो राजा एकदम गुस्से में आता है अपने ऊपर और कहता है, मेरे पास ये धनुष बाण है, इससे मैंने सारे विश्व को जीता है। आज मैं इस धनुष बाण से अपने आप को भी जीत लूंगा। उसने कहा, क्या करने जा रहे हो भाई? कहता है, मैं एक तीर चलाऊंगा, इस जीभ को काट दूंगा। दूसरा तीर चलाऊंगा, ये आंख जो अच्छा अच्छा देख। कहने लगा, भैया तू जीतेगा नहीं, अपना ही नुकसान कर डालेगा। यह कोई जीतना थोड़ी है, ये तो अपने आप को समाप्त करने वाली बात है। तो कहने लगा, भाई मैं क्या करूं, तू मेरा सबसे अच्छा मित्र है, तू मुझे समझा। मित्रों, वो जो दोस्त था उसने कहा, देख अगर तुझे कुछ समझना है तो यहां पर एक बहुत बड़े ऋषि रहते हैं, उनके पास जा, उनसे पूछ कि दुनिया को जब जीतने के लिए तो जो आपके धनुष सिखाने वाले गुरु थे, उन्होंने जो ट्रेनिंग दी उससे आपने संपूर्ण विश्व को जीत डाला, लेकिन स्वयं को जीतना कैसे, ऋषि मुनि बताएंगे आपको। बच्चों, ऋषि जो रहते थे उनके पास गया तो उनको बताया कि इस प्रकार की समस्या है। कहने लगे, देखो अगर आप अपने आप को जीतना चाहते हो तो योग के मार्ग पर चलो, और जो योग के मार्ग पर चलता है वो स्वयं को भी जीतता है और इतनी सामर्थ्य, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति प्राप्त कर लेता है कि वो विश्व को भी जीतने की क्षमता रखता है। उसने कहा, गुरुजी मैं समझा नहीं। तो बच्चों, योग के 8 अंग हैं। कक्षा 7 में पाठ 9 में आप 8 अंग पढ़े थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आपको हमने सिखाया था कि यम क्या है, हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। और नियम बताए थे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, ये सब चीजें आपको सिखाई गई हैं। कहने का भाव क्या, उस ऋषि ने कहा कि हे राजन, यदि तुम इन 8 अंगों का पालन करते हो तो निश्चित रूप से आप स्वयं को जीत सकते हो। बच्चों, ये पाठ केवल सिलेबस के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ के सिलेबस के लिए है। ये जीवन का पाठ्यक्रम है। यदि आप स्वयं को जीत करके अच्छे अंक लाना चाहते हो, यदि स्वयं को जीत करके आप चाहते हो दुनिया में आपके माता पिता के अनुसार आप जीवन में खूब तरक्की करें, तो इस पाठ को जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहता है ये पाठ? यम सामाजिक व व्यक्तिगत संदर्भों में इस गतिशील संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है। कौन नहीं करता ईश्वर का ध्यान? सबको ही करना चाहता है, लेकिन मन तो सबसे अधिक चंचल है। वास्तव में इसकी लहरों को रोकना हवा की तीव्रता आंधी को रोकने के समान है। अतः चित्त की यानी मन की इन सारी शक्तियों को विखरने से रोकने के लिए ही महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बनाए, जिनका मैंने अभी चर्चा किया। इन्हें योग के 8 सोपान या सीढ़ी भी कहा जाता है। ये 8 अंग हैं। सोपान मतलब सीढ़ी बच्चों, स्टेप। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मैं यहां लिख के दिखा देता हूं कौन कौन से 8 अंग है बच्चों। यहां लिख देते हैं: यम, नियम, आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है बच्चों प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। फिर है बच्चों धारणा। फिर है 7वां ध्यान। और 8वां है बच्चों समाधि। तो महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों का वर्णन किया। वास्तव में इन 8 सीढ़ियों पर चढ़कर ही साधक ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसकी पहली सीढ़ी है यम। यम का एक अर्थ अनुशासन भी होता है, इसलिए मृत्यु के देवता का नाम भी बच्चों यम है। वो पूरी दुनिया को अनुशासन में रखता है। और यम के भी 5 अंग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में सोशल लाइफ अगर जीनी है या पर्सनल लाइफ, इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व, एक बड़ा महत्व यमों का। अतः मनुष्य को चाहिए कि व्यक्तिगत व सामाजिक उन्नति के लिए बड़े ध्यान से इन नियमों का पालन करे। इससे उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी पर्सनालिटी निखर जाएगी बच्चों। जब मन में खुद अहिंसा के विचार होंगे, जब मन में खुद सत्य का पालन होगा, तब जीवन तो अपने आप पर्सनालिटी ग्रेट हो जाएगी। आगे क्या कहते हैं? इससे उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा और साथ ही समाज में सुख, शांति, ज्ञान व प्रसन्नता का संचार होगा। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में ईमानदारी, मर्यादा आदि नियमों का पालन करेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। ये साधक को जीवन में ऊंचा उठाने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, लूट मात आदि से दूर करते हैं। तो सबसे पहला बच्चों अहिंसा। किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख ना देना। सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना। प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। जो अपना नहीं, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना। जो दूसरों का है उसे ना रखना। ब्रह्मचर्य, परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। शारीरिक, फिजिकल,
मानसिक मेंटली, और बौद्धिक मतलब आपकी जो बुद्धि है, आपके बुद्धि में श्रेष्ठता आए, उस श्रेष्ठता को बढ़ाना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा न करना। इन 5 यमों की आइए अब संक्षेप में व्याख्या करते हैं। पहली बात है बच्चों अहिंसा। मन, वचन और कर्म से गंदी मनोवृत्ति के साथ किसी प्राणी को शारीरिक या मानसिक तौर से कष्ट पहुंचाना हिंसा है। और सारे प्राणियों के हित के लिए मन, वचन तथा कर्म से पवित्र मनोवृत्तियों से कार्य करना हिंसा है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि डरपोक बनकर कमजोर की तरह अत्याचार सहन करते जाओ। अहिंसा यह भी नहीं है कि धर्म, जाति और देश पर आक्रमण करने वालों के आगे हाथ जोड़ लिए जाएं। यह भी अहिंसा नहीं है कि अत्याचारी, चोर, डाकू, पापी लोग भोली जनता पर अत्याचार कर रहे हो तो हम कायरों की भांति खड़े देखते रहें। अहिंसा यह भी नहीं है कि यदि कोई पागल अपने शस्त्र से अपने आप को, दूसरों को घायल कर रहा हो और फिर भी हम उसका शस्त्र न छीने। यदि कोई ऐसी बातों को अहिंसा कहता है तो वो शास्त्र के भावों को नहीं समझता। बच्चों सीधी सी बात है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन बच्चों जब देश के ऊपर कोई आंच आए, देश के ऊपर दुश्मन देश हमला कर दे, तो उस समय हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अहिंसक होते हुए भी हिंसा का साथ दे करके, यानी कि अपने आप से, अपने शस्त्रों के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, अपनी वीरता के द्वारा देश की रक्षा करें। ये अहिंसा है। हां, हम किसी को मन, वचन, कर्म से दुख ना दें। इसलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भारत देश है जहां चींटियों को भी हम आटा डालते हैं, जहां चींटियों को भी हम चीनी डाल के आते हैं, जहां पक्षियों को भी हम दाना डालते हैं, जहां हम गाय को भी चारा खिलाते हैं। अगर रास्ते में कोई कीड़ा हमसे पैर के नीचे भी दब जाए तो हमें अफसोस होता है। ये अहिंसा की भावना है। और इसीलिए बच्चों प्राचीन काल की बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी आती है कि कई जगह पर, एक जगह एक तालाब में, एक सरोवर में एक शेर भी पानी पी रहा होता उसी घाट में, और बकरी भी पानी पी रही होती थी। शेर के अंदर यह भावना नहीं आती थी मैं इस बकरी को मारूं, और बकरी को भी उस शेर से डर नहीं लगता था कि ये पकड़ करके मुझे खा जाएगा। आप जानते हैं कैसे संभव था? क्योंकि बच्चों जिन घाटों पर ऐसे कार्य होते थे वहां कोई ऐसे महर्षि, तपस्वी, ऋषि लोग तपस्या किया करते थे जो अहिंसा के धर्म का पालन करते थे। आप डाकू अंगुलीमाल की स्टोरी जानते हैं कि बहुत बुद्ध से मिले वो। लोगों ने कहा महात्मा बुद्ध जी आप कहां जा रहे हैं? डाकू अंगुलीमाल है, वो पकड़ेगा, आपको भी समाप्त कर देगा। जब डाकू अंगुलीमाल का महात्मा बुद्ध से सामना होता है तो वो सारी हिंसा को भूल के अहिंसा के मार्ग पर चलने लगता है। कहने का भाव क्या है बच्चों? आप कक्षा के अंदर कैसे अपना अहिंसक रह सकते हैं? आप सबके साथ प्यार से रहना सीखें, आप सबको सहयोग करना सीखें, और जब हम थोड़ा सा क्षमा का भाव रखेंगे तो अहिंसा का भाव रखेगा। जरूरी नहीं है किसी ने हमें गलत किया तो हम उसको गलत रिप्लाई करें, क्योंकि बच्चों एक कहावत है जिसके पास जो होता है वो देता है। आप देखिएगा, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप प्रसन्नता देंगे दूसरों को, अगर आप दुखी हैं तो दुख देंगे। कहने का यहां भाव क्या है कि अहिंसा का मतलब यह है कि मन, वचन, कर्म से हिंसा न करना। लेकिन इस अहिंसा की बातों में आकर के हम अपने राष्ट्र की रक्षा करना भूल जाएं, अपने परिवार की रक्षा करना भूल जाएं, ये अहिंसा नहीं है। उसमें तो फिर हमें जो मार्ग होगा वो समझना चाहिए। क्या है? हमें यह समझना चाहिए कि हिंसा शब्द किसी को मारना, न मारना ही के अर्थों में नहीं आता। वास्तव में अहिंसा या हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से, हमारे मन के नेचर से। कैसे? एक कुशल और योग्य डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है, तो क्या आप उसको हिंसक कहेंगे? अरे भाई वो तो उसको ठीक करना है, पता है उसको दर्द हो रहा है, लेकिन वो तो उस समय उसके अंग को जोड़ना है। सच्चा क्षत्रिय जब युद्ध के मैदान में देश के शत्रुओं का हनन करता है तो वह हिंसा नहीं करता बच्चों, अपने कर्तव्य का पालन करता है, क्योंकि वेद का भी आदेश है। क्या आदेश है? हे वीर, राक्षसों का संहार कर, हिंसक को कुचल डाल, जो शत्रु तुम्हें दास बनाना चाहे
उन बैरियों के क्रोध को चूर कर दे। वास्तव में हिंसा का रोकना ही अहिंसा है, परंतु ये सारा कार्य राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या आदि बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। गंदी भावना से किसी को हानि पहुंचाने का विचार करना मानसिक हिंसा है। मान लीजिए हम किसी से शरीर से कमजोर हैं तो मन में ही घुटते रहे, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, ये भी हिंसा है बच्चों। इससे बचना, इससे दूर रहिएगा, यही पुस्तक आपकी कह रही है। कटु वचनों द्वारा किसी को कठोर वचन, गलत वचन बोलना, ये बच्चों वाचिक हिंसा है, मूक हिंसा है। वाचिक हिंसा से बचनी चाहिए। इसलिए जब आपसे पूछा जाए कि हिंसा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, मानसिक, वाचिक, शारीरिक, और अहिंसा भी 3 प्रकार की होती है। तो क्या कह रहे हैं, इन तीनों ही प्रकार के, और आगे है शरीर द्वारा किसी की हानि पहुंचाना या किसी के प्राण ले लेना शारीरिक हिंसा है। इन तीनों ही प्रकार की हिंसाओं से अलग होना ही अहिंसा का सच्चा स्वरूप है। अहिंसक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, बल्कि सब प्राणियों के सुख और कल्याण के लिए तैयार रहता है। उसकी भावना समाज को एक नई सोच देती है। ये बच्चों पहला गुण है। अगर हम अहिंसक होंगे तो किसके लिए फायदा होगा? अपना ही फायदा होगा। हिंसा से कोई समाधान नहीं होता है। इसलिए ये व्यक्तिगत जीवन में हमें लाभ पहुंचाता है हिंसा का मार्ग। दूसरा है बच्चों सत्य। जैसा हमने सुना, जैसा देखा हो वैसा कह देना, जैसा अनुभव किया हो वैसा प्रकट कर देना सत्य कहलाता है। विश्वास के विपरीत देखने और सुनने के प्रतिकूल कहना सत्य है। ये दूसरा नियम है, जो मनुष्य के मन में हो वही वाणी में, और जैसे कोई वस्तु हो वाणी में मन द्वारा वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जैसा देखा या अनुभव किया हो, जैसा सुना हो वैसा ही कहना और मानना चाहिए, जिस सब प्राणियों का उपकार हो। मनुस्मृति में इसलिए कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्य इस तरह बोलो जो अप्रिय है, अर्थात दूसरों को बुरा ना लगे। महाभारत के अनुसार तो सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं तथा झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। बच्चों आज एक छोटी सी स्टोरी सत्य की आपके साथ शेयर कर रहा हूं, थोड़ा पाठ आपको और अच्छा लगेगा। महाभारत के अंदर बच्चों गुरु द्रोण से पढ़ने के लिए कौरव पांडव सब जाते हैं। गुरु द्रोण एक पाठ पढ़ाते हैं, सत्यम वद, सत्य बोलो। छोटा सा पाठ है, बहुत छोटा सा, सत्यम वद, सत्य बोलो। और अगले दिन पूछते हैं किसको किसको ये पाठ याद है। सबने हाथ उठा दिए, हां सर मुझे याद है। पूछा क्या था? कहते हैं गुरुजी आपने सिखाया था सत्यम वद, सत्य बोलो। लेकिन बच्चों एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, उसका नाम था युधिष्ठिर। उससे पूछा क्यों भाई? आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत प्रतिभावान हैं, बहुत समझदार हैं, आपको इतना छोटा सा पाठ याद नहीं है। कहने लगे गुरुजी मुझे याद नहीं है। तो बोले कब याद होगा? बोले प्रयास करूंगा, कुछ दिन में सुना दूं। बोले कुछ दिन? बोले हाँ कुछ दिन लगेगा। अब बच्चों अगले दिन फिर पूछा, फिर नहीं बता पाए युधिष्ठिर। गुरुजी थोड़ा नाराज हुए, नाराज होके बोले देखो भाई युधिष्ठिर, फिर एक काम करना, जब तुम्हें पाठ याद हो जाए तो सुना देना। अब बच्चों जो युधिष्ठिर थे उन्होंने लगभग 15 दिन बाद कहा गुरुजी मुझे पाठ याद हो गया। गुरुजी भी भूल गए थे कि कौन से पाठ की बात, क्योंकि रोज नए चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कौन सा पाठ युधिष्ठिर? कहने लगे गुरुजी वो आपने पढ़ाया था ना सत्यम वद, सत्य बोलो। हाँ हाँ। बोले आपने तो डांट खाई थी उसके लिए, फिर भी आपने मुझे सुनाया नहीं। बोले गुरुजी अब मुझे याद हो गया। बोले इतना छोटा सा वाक्य याद करने में आपको इतने दिन क्यों लग गए? बोले गुरुजी पाठ तो याद हो गया था, लेकिन मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। आज 15 दिन हो गए, मैंने आज तक किसी से झूठ नहीं बोला, और अब आज से संकल्प पिछले 15 दिनों से दृढ़ है कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो गुरुजी बड़े खुश हुए कि बच्चे वास्तव में ये होता है पाठ याद करना, सत्य मार्ग पे चलना। और ध्यान देना बच्चों, वेदों में आता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो यशस्वी होता है, उसका यश फैलता है, उसकी प्रसिद्धि फैलती है। और जब प्रसिद्धि फैलती है तो वो श्री माने लक्ष्मी का स्वामी बनता है, वो सफलताएं प्राप्त करता है। इसलिए बच्चों संकल्प करो इस पाठ को पढ़ते हुए, माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलो।
अपने बड़ों से कभी झूठ नहीं बोलोगे, और सत्य भी कैसा बोलोगे, प्रिय कारक सत्य बोलोगे। ये दूसरा आपको पाठ है। तीसरी चीज क्या है बच्चों, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है बच्चों चोरी को कहते हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करो, दूसरे की वस्तु को बिना उससे पूछे या बिना उसका मूल्य दिए तो लेना चोरी है। परंतु चोरी का यही एक रूप नहीं है, अन्य प्रकार की चोरियां संसार में प्रचलित हैं। घटिया माल को बढ़िया बनाकर बेचना, मिलावट करना, कम तोलना या नापना भी चोरी है। जो निर्धारित काम से कम काम करता है, मतलब जो काम किसी के लिए निश्चित किया गया, वो काम से जो उस निश्चित टारगेट से जो कम काम करता कहते हैं, वो भी एक प्रकार का चोरी है। ये व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों तरह से हानिकारक है। अन्याय से किसी की संपत्ति, राज्य, धन, हथियार को ये छीन लेना चोरी है। गरीबों को सताना, उनके धन का हरण करना, मजदूरों को मजदूरी कम देना, अपने लाभ के लिए अन्नों के भंडार को जमा करके समय देखकर कीमतें बढ़ा देना। आप सुनते होंगे ना बच्चों कि कई बार अभी बरसात का मौसम है तो कुछ ऐसी चीजें जो इस समय शॉर्टेज होती हैं, तो कुछ व्यापारी लोग उनका पहले भंडारण कर लेते हैं, उनको स्टोरेज कर लेते हैं, और जब लोगों को जरूरत होती है तो मुंह मांगे दाम पर बेचते हैं। उपरोक्त सभी काम व्यक्ति को तो हानि पहुंचाते हैं, साथ ही सामाजिक उन्नति व सुख शांति में भी बाधक बनते हैं। इसलिए क्या कहा है, ऋषियों ने कहा है, यदि सारे मनुष्य अस्तेय के मार्ग पर चल पड़े तो दुनिया के सारे आर्थिक संकट दूर हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाए। ये बच्चों तीसरा था, अस्तेय, यानी जो अपना नहीं है उसको न लेना, सीधी सी बात। अस्तेय चोरी करना और अस्तेय चोरी न करना, अर्थात जो अपना नहीं है वो उसको लेने की इच्छा न करना, और किसी से कोई चीज लेना तो पूछ के लेना। चौथी चीज है बच्चों ब्रह्मचर्य। आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। सामान्यतः ब्रह्मचर्य की अवस्था 25 वर्ष। आपको बच्चों 6 में भी आपने पढ़ा था, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सोशल साइंस में भी आप पढ़ते हैं 4 आश्रम होते हैं, और आप जानते हैं कि 25-25 वर्ष अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः ब्रह्मचर्य की अवस्था 25 वर्ष तक कही गई है, किंतु वे नर नारी, पति पत्नी जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य का सही पालन करते हुए मर्यादा में रहते हैं, ब्रह्मचारी कहलाते हैं। हनुमान, भीष्म पितामह और स्वामी दयानंद की जीवन की घटनाएं ब्रह्मचर्य की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। आप जानते हैं हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे। पितामह भीष्म की कहानी आप जानते होंगे बच्चों। पितामह भीष्म, उनके पिता शांतनु, वो जिनसे विवाह करना चाहते हैं, वो वचन लेती हैं कि जो तुम्हारा पुत्र देवव्रत है ये इस राज्य का अधिकारी नहीं बनेगा। और जब वो देवव्रत यानी पितामह भीष्म को पता चलता है कि मेरे कारण पिता को कष्ट है, तो बच्चों उस दिन से वो प्रण करते हैं कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे। इस प्रकार से बच्चों ब्रह्मचर्य का पालन, यानी कि अपनी इंद्रियों का ज्ञान और परमात्मा की ओर ले जाना ही सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य है। तो अगली चीज क्या आती है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से प्रभु को पाने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति जनता को अपनी सोच व व्यवहार के अनुकूल बना लेता है। सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि ऐसे व्यक्ति से समाज में संयम व मर्यादा, अनुशासन बने रहते हैं। ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है, मन स्वच्छ और संतुलित बनता है, बुद्धि तीव्र और प्रखर बनती है, आत्मा बलवान बनती है। बच्चों ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी इंद्रियों का संयम करना, अपने कैरेक्टर को गुड रखना। और हमारा अगर कैरेक्टर अच्छा है बच्चों तो जीवन में सब सफलताएं हमें प्राप्त होंगी। इसलिए बच्चों एक इंग्लिश की कहावत है, शायद मैंने पहले भी सुनाई होगी, क्या है, कहते हैं मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो बच्चों ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का ध्यान दें, इसको अच्छा बनाएं, इसको अच्छे गुणों में धारण करें, अपने आप में संयम से जीना सीखें, भोजन में संयम, रहन सहन में संयम, वाणी में संयम, हर चीज में जब संयम होगा आपका तो ब्रह्मचर्य आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा, आपको चमका देगा आपके जीवन को। और 5वीं चीज है बच्चों अपरिग्रह।
परिग्रह का अर्थ नितांत संग्रह, अर्थात धन माल जोड़ते रहना और जोड़ते जोड़ते मर जाना। अतः परिग्रह का अर्थ है गलत संग्रह न करना। यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं जितनी बढ़ेंगी उतनी समाज में अशांति बढ़ेगी, क्योंकि उन अनावश्यक वस्तुओं को पूरा करने के लिए हमें उल्टा सीधा धन भी इकट्ठा करना होगा। इस धन को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरों से दुर्व्यवहार भी करना होगा। आजकल दुनिया धन इकट्ठा करने के जाल में फंसी है। कहने का भाव क्या है बच्चों? सीधे से शब्दों में छोड़िए ये बड़ी कठिन बातें, सरल शब्दों में समझिए। मान लीजिए बेटे, आपके घर में आपके लिए बहुत सारी ड्रेस है। कैसे हैं? आपके माता पिता आपको बहुत प्यार करते हैं। जब भी कोई विशेष दिवस होता है कोई कपड़े दिलवा लाते हैं। पता चला कभी कोई चॉकलेट दिलवा ले, कभी कोई पेन दिलवा दिया, कभी कोई अच्छी चीजें दिलवा दी। तो बच्चों, आप थोड़ा समझदारी से काम लें। आप देखें कि अगर आपका काम 2, 3, 4 ड्रेस में चल रहा है तो आप पेरेंट्स को कह दीजिए, माता पिता को, कि पिताजी मुझे अब और ड्रेस मत ला के देना, क्योंकि मेरी ग्रोइंग एज है, मैं कितने कपड़े पहनूंगा। कुछ समय के बाद आप देखिए बच्चों का शरीर बढ़ता है, आप लोग ग्रोइंग एज में हैं, तो जो साल भर पहले कपड़े आते थे अब नहीं आते हैं, तो क्या होता है? वो वेस्टेज होती है। इसलिए कहते हैं आवश्यकता से अधिक जमा ना करना। जितनी हमारी आवश्यकता उतना जमा करना, उससे जीवन खुश रहता है, खुशहाल रहता है। इसलिए अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक जमा न करना। अंत में बस इस पाठ का सार है बच्चों, अतः यम का अर्थ है वश में करना, अनुशासन और मर्यादा में रहना। वास्तव में ये पांचों यम व्रत कहलाते हैं और जो भी इनका पालन करता है वह मर्यादा पूर्वक जीता हुआ संसार का कल्याण करने वाला है। मृत्यु के देवता को भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सबको शासन में रखता है। यदि संसारी लोग इन 5 व्रतों का पालन करें तो दुनिया फिर सुख समृद्धि में स्थिर हो जाएगी और इससे अनेक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। यह व्यक्तिगत व सामाजिक हितों के लिए भी आवश्यक है। मैं समझता हूं बच्चों आप इस पाठ को समझ गए होंगे, इसका क्या उद्देश्य है, ये कैसे आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा, कैसे आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में आपकी हेल्प करेगा, कैसे आपके माता पिता की सेवा में हेल्प करेगा और कैसे आपके जीवन को उन्नत करेगा, ब्राइट फ्यूचर आपको देगा। ये अगर आप अपना लेंगे तो बच्चों भविष्य आपका है। आप निश्चित रूप से, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी मान है, हमें फक्र होता है कि आपको हम पढ़ाते हैं। कल को जब आप में से कोई साइंटिस्ट बनेगा, जब आप में से कोई बहुत बड़ा लीडर बनेगा, जब आप में से ही कोई बहुत बड़ा आविष्कारक बनेगा, जब आप में से कोई बहुत बढ़िया प्रोफेसर अध्यापक बनेगा, तो हमें फक्र होगा कि इन बच्चों को हमने सिखाया था कि जीवन में पढ़ाई के साथ इन गुणों को भी धारण करना, ये आपके काम आएंगे। आप सभी इस पाठ को जरा ध्यान से सुना आपने, इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो को शुरू से आखिर तक देख करके सारा काम करेंगे। अब आपको मैं कराऊंगा क्वेश्चन आंसर, अभी आपको जो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर है। बच्चों अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे पाठ 10 के। पहला प्रश्न है, योग के 8 अंगों के नाम लिखो। वैसे मैंने पाठ को पढ़ाते हुए भी आपको लिख दिया थे, ये 8 अंग, मैं फिर भी लिख देता हूं। प्रश्न 1 का उत्तर है, आप अच्छे से लिख लो, योग के 8 अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 यम, दूसरा नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
करना, ध्यान और बच्चों ये समाधि। योग के 8 अंग निम्नलिखित हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है यम कितने हैं? तो आप जानते हैं यम 5 हैं। प्रत्येक का नाम लिखकर उसका अर्थ बताएं। मैं लिख देता हूं उत्तर आपको। यम 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अब 5वां बच्चों अपरिग्रह। अब इसका क्या है बेटे, हमें संक्षेप में इनकी व्याख्या भी बतानी है, बड़े विस्तार में। तो लिख देता हूं मैं। सबसे पहले बेटे हम लिखेंगे अहिंसा। किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख ना देना। दूसरा है सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना। प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। ये 2 हो गए बेटा। अब हम तीसरे को लिखवाते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लेंगे आराम से। तीसरा है बच्चों अस्तेय। चोरी न करना, जो अपना नहीं जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं
उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना। जो दूसरों का है उसे न रखना। चौथा है बच्चों, ब्रह्मचर्य। परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। ये बच्चों ब्रह्मचर्य है। पांचवा है बच्चों अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक जमा न करना। तो बच्चों क्वेश्चन था ये आपका कि यम कितने हैं, प्रत्येक का नाम लिखकर उसका अर्थ बताएं। ये मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो इसका भी मैं आपको उत्तर लिखवा रहा हूं। ये आपने कर ही लिया होगा, इसको मैं अब मिटा देता हूं। प्रश्न है, अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से, क्रिया से नहीं। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न 3 का उत्तर। हमें यह समझना चाहिए कि हिंसा शब्द किसी को न मारना
ही के अर्थों में नहीं आता। वास्तव में अहिंसा या हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है। एक कुशल और योग्य डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है। तो क्या आप उसको हिंसक कहेंगे? नहीं, क्योंकि वह सारा काम सात्विक प्रवृत्ति अर्थात मन वचन कर्म से निष्ठा से व लगन से कर रहा है। वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। ये आप लिखेंगे बेटा। ये आपका क्वेश्चन 3 का आंसर है मेरे बच्चों।